देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा सियासी संग्राम की वजह बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर ये हुआ और अब तो नौबत यहां तक आ पहुंची है कि देश के एक बड़े संगठन को देशद्रोही बताया जा रहा है। राहुल गांधी कल कर्नाटक में थे। यहीं से उन्होंने वो ट्वीट किया जिसने तिरंगे पर चल रही सियासी तनातनी का तापमान और बढ़ा दिया। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर खुशी हुई। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी ने नाम लिए बिना आरएसएस पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने उसे खास तवज्जो नहीं दी। लोग हमारा विचारधारा स्वीकार किया, इसीलिए राहुल गांधी ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने का जरूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। एट लास्ट जोशी जी ने मान लिया आरएसएस एक पॉलिटिकल संगठन है। अभी तक तो ये लोग बोलते आ रहे थे कल्चरल संगठन है। ये नाटकी अभी मुखट्टा नीचे गिर गया क्या? दरअसल एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सभी से तिरंगा लगाने का अनुरोध किया है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सबसे पहले आरएसएस पर निशाना साधा और पूछा कि संघ ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगा क्यों नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी, एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मातृ संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? अब तो राष्ट्रीय ध्वज है, देश की आजादी है, सबको करना था, करना पड़ेगा, वरना जनता माफ नहीं करेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं? तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं? इस विवाद को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर नहीं चाहता था कि तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज बने। ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उससे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। इस विवाद पर आरएसएस ने भी अपना पक्ष रखा है। संघ ने कहा ऐसी बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को पहले ही अपना समर्थन दे दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी डीपी में तिरंगा लगाया, लेकिन उस तिरंगे को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने थाम रखा है। वहीं उनकी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने सांसदों की उस बाइक रैली में हिस्सा नहीं लिया जिसे लाल किले से विजय चौक तक वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाई थी। क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं? हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े। विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है। तो क्या है, सरकारी कार्यक्रम था। मैं भी अभी सरकारी कार्यक्रम में थे जहां हमारे सीबीसी ने ओथ टेकिंग किए। राष्ट्रपति भवन से मैं आ रहा हूं। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। कांग्रेस चीन से झंडे आयात करने का मुद्दा भी उठा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को घेर रही है कि पीएम मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस अब आन बान शान के प्रतीक से भी नफरत करने लगेगी। कुल मिलाकर इस तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा की सियासी खींचतान में आजादी का जश्न बेवजह विवादों में घिरता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।